ओके, जो इस चार संप्रदाय हैं ये कहना चाहिए चार मार्ग हैं भगवान कृष्ण तक पहुंचने के, और इसीलिए इन्हें प्रामाणिक कहा गया क्योंकि स्वयं भगवान ने इसका वर्णन किया। और इन संप्रदायों में एक संप्रदाय है ब्रह्म संप्रदाय, जो ब्रह्मा जी से प्रारंभ होता है। मध्वाचार्य जी जिसके प्रमुख आचार्य हैं, और उस संप्रदाय में ही आगे चलकर अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ एक शाखा है ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय की। और अन्य संप्रदायों में और जिस मार्ग का हम पालन करते हैं क्या अंतर है, भेद क्या है? वे लोग भी भगवान की भक्ति करते हैं, वे लोग भी कृष्ण की भक्ति करते हैं, हम लोग भी कृष्ण की भक्ति करते हैं, हम भी कृष्ण को पाना चाहते हैं, वे लोग भी कृष्ण को पाना चाहते हैं। अंतर क्या है? हमारे संप्रदाय में एक अंतर है उसको रहने दीजिए। हमारे संप्रदाय में एक अंतर है और वो है विरह भाव। ये जो विरह भाव है ये हमारे संप्रदाय की अर्थात ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय की प्रमुखता मानी गई है। विरह भाव का अर्थ क्या होता है? भक्ति दो तरह से की जाती है। एक तब जब कृष्ण साथ में हो, मिलन की भक्ति, और एक तब जब कृष्ण साथ में ना हो, विरह की भक्ति। गोपियों ने दोनों को किया। जब कृष्ण साथ में थे तो उन्होंने कृष्ण की भक्ति की, मिलन की, और जब कृष्ण चले गए, छोड़कर मथुरा चले गए, तो फिर उस समय उन्होंने विरह की भक्ति की। तो हम लोग जिस पथ का पालन करते हैं उसमें विरह प्रमुख है, और इस विरह को इस संप्रदाय में प्रथम बार प्रकट किया श्रीपद माधवेंद्र पुरी ने। श्रीपद माधवेंद्र पुरी हमारे संप्रदाय के प्रमुख आचार्य हैं, और केवल संप्रदाय के आचार्य नहीं, कड़ी हैं जो गौड़ीय संप्रदाय को ब्रह्म या मध्व संप्रदाय से जोड़ते हैं। और ये जो स्थान है श्रीनाथ जी का नाथ द्वारा, यहाँ पर अगर हम लोग आएँ और माधवेंद्र पुरी का स्मरण ना करें, उनसे कुछ सीखें नहीं, तो फिर अधूरा रह जाएगा यहाँ की यात्रा। तो माधवेंद्र पुरी एक बहुत महान आचार्य हैं, आचार्य रहे, और ये बहुत समय पहले की बात है, जब कहना चाहिए कि ये जो श्रीनाथ जी के विग्रह हैं ये प्राप्त भी नहीं हुए थे। उससे भी पहले की कथा, 700-800 साल पुरानी कथा। माधवेंद्र पुरी नाम के बहुत महान आचार्य संत, और इनकी विशेषता क्या थी? इनकी एक विशेषता थी कि ये पूर्ण रूप से कृष्ण पर आश्रित थे। हर आचार्य, हर व्यक्ति, हर भक्त हमें कुछ ना कुछ सिखलाता है। जीवन में हमें सीखना बंद नहीं करना चाहिए। हर स्थिति, हर व्यक्ति, हर भक्त, हर आचार्य, हर शास्त्र हमें कुछ ना कुछ सिखलाता है। तो माधवेंद्र पुरी, इनके जीवन से हम क्या सीख सकते हैं? बहुत सी बातें। तो सबसे पहली बात, पूर्ण विश्वास कृष्ण पर। अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन। शरणागति के 6 लक्षण हैं। जब हम कहते हैं कि हमें भगवान के शरण जाना है तो उसके 6 लक्षण हैं। क्या क्या लक्षण हैं शरणागति के? दैन्यात्मनिवेदन, गोप्तृप्ते भरण,
अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालना। कृष्ण रक्षा करेंगे, ये विश्वास होना चाहिए। आप में से कितने लोगों को विश्वास है कि कृष्ण आपकी रक्षा करेंगे? हम केवल नाथद्वारा में नहीं पूछ रहे हैं, यहाँ तो आते हुए आप सब बोलते हुए आते, भगवान रक्षा करना, ठीक ठाक वापस पहुँचा देना। जीवन भर भगवान हमारी रक्षा करेंगे, कितने लोगों को विश्वास है? सारे शरणागत भक्त बैठे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि कृष्ण रक्षा करेंगे, इसीलिए कभी बीमारी आती है तो हम कभी दुखी नहीं होते हैं, हम चिंता में नहीं पड़ते हैं, हम भक्तों को फ़ोन नहीं करते हैं, प्रभु जी प्रार्थना कीजिए कहीं कुछ हो ना जाए। हमें पूरा विश्वास है कि कृष्ण रक्षा करेंगे। हमें पूरा विश्वास है कृष्ण रक्षा करेंगे, इसीलिए कभी व्यापार में तकलीफ़ हो जाती है, लोन बढ़ जाता है, तो हम बिल्कुल चिंता नहीं करते हैं। हम कभी किसी ज्योतिषी के पास नहीं जाते हैं, हम कभी किसी को फ़ोन नहीं करते हैं कि ये कैसे इससे बाहर निकला जाए। अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन। जन्म मृत्यु का जब सवाल होता है, जैसे अर्जुन, भीष्मदेव ने घोषणा कर दी कल पांडवों का वध कर दूंगा मैं, और भीष्म कोई साधारण योद्धा नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई दुबला पतला व्यक्ति सड़क पे खड़ा होकर कहे कि मैं इसको मार दूंगा, कोई ध्यान ही नहीं देगा। लेकिन भीष्म ने कहा है, सारे जो दोनों तरफ के कैंप्स थे उसमें हड़कंप मच गया, क्या हो गया। रात्रि के समय अर्जुन बहुत आराम से सो रहा था, खर्राटे मार रहा था कि नहीं हमें नहीं पता, लेकिन सो रहा था। कृष्ण ने जाकर उठाया, उठो। कृष्ण अर्जुन एकदम उठ गया, क्या हुआ, युद्ध शुरू हो गया, क्या हो गया? उन्होंने कहा युद्ध नहीं, तो फिर? तूने कहा सो क्यों रहे हो? अर्जुन ने कहा रात है। रात में तो लोग सोते हैं और क्या करते हैं? कृष्ण ऐसे घूम रहे थे इधर उधर, तो कृष्ण ने कहा कल भीष्म तुम लोगों को मारने वाले हैं, तुम्हें कोई चिंता नहीं है? सो अर्जुन ने उबासी ली और कहा आप है ना चिंता करने के लिए। सो गया कृष्ण। अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन। तो घबराया नहीं कि कल भीष्मदेव मुझे मार डालने वाले, मेरे जीवन की अंतिम रात्रि है। अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन। तो ये हम लोग माधवेंद्रपुरी से सीखते हैं। माधवेंद्रपुरी को इतना विश्वास था कि वे, जैसे कई साधु होते हैं, तो कुछ साधु होते हैं जो घर घर जाकर मांग कर खाते हैं। साधुओं में श्रेणियां होती हैं। एक होते हैं कुटीचक। कुटीचक मतलब जो कुटिया बनाकर रहते हैं एक स्थान पर, घर गांव के बाहर एक कुटिया बना लेते हैं और घर वाले आकर उनको खाना देते हैं, ठीक है, वैराग्य हो गया। एक होते हैं बहुदक, जो सब अलग अलग घरों में जाकर मांगते हैं। और फिर एक होते हैं, विशेष करके अगर माधवेंद्रपुरी की वर्णन करें तो अजागर वृत्ति का पालन करने वाले। अजगर या अजागर आप देखते हो क्या करता है अजगर? वो लेटा रहता है, जब कोई आता है खाता है, भागता नहीं है किसी के पीछे पकड़ने के। माधवेंद्रपुरी को भगवान पर इतना विश्वास था कि वो कभी किसी से भोजन मांगने भी नहीं जाते थे। मिला ठीक है, नहीं मिला कोई चिंता नहीं। और आज ये बात आप लोगों को, काफ़ी लोगों को समझ में आ रही होगी जो हम कह रहे हैं, है ना? मिला ठीक है, नहीं मिला, लेकिन हम लोगों के पास चॉइस नहीं है, क्या करें। माधवेंद्रपुरी ऐसे थे, कभी मांगते भी नहीं थे। किसी घर में जाकर मांगना कि भिक्षा दे दो, बिल्कुल होगा तो कई कई दिन भूखे रहते थे। अगर मिल गया खा लिया, नहीं मिला तो भूखे, कोई चिंता नहीं। तो ऐसे ही गोवर्धन के निकट थे एक समय ब्रज में, तो उस समय एक छोटा सा बालक आया उनके पास। तो देखिए, पहली चीज़, हम ये भक्ति के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, तो इस पूरी कथा को केवल कथा मानकर श्रवण ना करें।
भक्ति के पथ पर कैसे आगे बढ़ा जाता है, भक्ति है क्या, ये सब हम माधवेंद्रपुरी से सीखेंगे। तो माधवेंद्रपुरी मांग नहीं रहे हैं। तो जब कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से कृष्ण पर आश्रित हो जाता है, उसके लिए कृष्ण ही सब कुछ हैं, तो कृष्ण बाध्य हो जाते हैं उसका ध्यान रखने के लिए। वैसे तो कृष्ण को कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। कौन है जो कृष्ण को ज़बरदस्ती करे? कोई कर सकता है? यशोदा मैया भी नहीं कर सकती अगर कृष्ण ना चाहे तो कृष्ण को वैसे कोई बाध्य नहीं कर सकता, पूर्ण स्वतंत्र स्वराट हैं। लेकिन जब कोई भक्त पूर्ण रूप से आश्रित हो जाता है तो कृष्ण बाध्य हो जाते हैं, मुझे करना है। तो माधवेंद्रपुरी को उन्होंने देखा कि ये कोई खा नहीं रहा है, कुछ दिन हो गए हैं ऐसे ही पड़ा है, तो भगवान खुद मटके में एक गिलास में दूध लेकर आ गए उनके लिए। कहा तुमने खाया नहीं है कुछ दिनों से, लो इसको ले लो। तो माधवेंद्रपुरी ने कहा आपको कैसे पता मैंने नहीं खाया? और माधवेंद्रपुरी जाकर सबको बताते थोड़ी थे, अरे पता है खाया नहीं, एक सुनो 4 दिन हो गया नहीं खाया। वो ढिंडोरा पीटना, सुनो 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 माधवेंद्रपुरी ने कुछ खाया नहीं है। तो उन्होंने कहा आपको कैसे पता? मैंने नहीं खाया। यहाँ की स्त्रियाँ वगैरह हैं वो बताती हैं कि आप खाते नहीं हो, मांगते नहीं हो, तो आपने कुछ दिन से मांगा नहीं, तो इसलिए ऐसे कुछ कह दिया। माधवेंद्रपुरी ने लिया उस दूध को, पिया, और जैसे ही पिया माधवेंद्रपुरी को इतना अनुभव, इतना आनंद हृदय में भर गया कि वो समझ नहीं पाई हुआ क्या, केवल दूध पीने से इतना आनंद। भक्त हैं भगवान के, तुरंत समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, ये जो सामने खड़ा है मेरे, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो प्रयास किया, चले गए वहाँ से वो। और माधवेंद्रपुरी ने सोचा ठीक है कोई होंगे, तो कहा कि ये ले जाना। बोले शाम को ले जाऊंगा, ये रखो अपने पास, ये जो मटका वगैरह है मैं शाम को ले जाऊंगा तुमसे। चले गए। जब पिया और ये सब अनुभव हुआ तो उनको पता चला कि कौन आया था। स्वयं कृष्ण आए थे देने के लिए। देखिए कृष्ण आतुर हो जाते अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए। जब उनको पता चलता है कि मेरा भक्त मेरे ऊपर पूर्ण रूप से आश्रित है, कृष्ण रुक नहीं पाते हैं। यहाँ देखते माधवेंद्रपुरी नहीं खा रहे, कृष्ण खुद आए हैं देने के लिए। जब भक्त आश्रित है तो भगवान रक्षा करते हैं। भगवान उसकी केवल ऐसे ही नहीं कह दिया। भगवत गीता में उन्होंने क्या कहा है? भगवत गीता में अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां वहामि अहम। मैं उनका भार ढोता हूँ। तो भगवान बड़े आतुर हो जाते हैं उस भक्त के लिए कि मैं उसके लिए कुछ करना चाहता हूँ। और अगर भगवान हमारे लिए कुछ करना चाहे, कोई रोक सकता है? और क्या कोई कमी है भगवान के पास? इसीलिए विश्वास बढ़ाना। तो माधवेंद्रपुरी के लिए आए हैं। और फिर माधवेंद्रपुरी सोचने लगे तो भगवान हैं। देखिए प्रेम है भगवान का। हर जीव, हर व्यक्ति, आप सबके लिए उनके हृदय में प्रेम है। ऐसा कोई जीव है ही नहीं जिसको कृष्ण प्रेम नहीं करते। एक ही व्यक्ति है कृष्ण जो सबको प्रेम करते हैं। चाहे कोई भी हो, किसी भी योनि में हो, किसी भी शरीर में हो, भगवान उसको प्रेम करते हैं। तो माधवेंद्रपुरी के लिए आए। अब माधवेंद्रपुरी सोचने लगे कहाँ मिलेंगे ये, भगवान भाग गए हैं। अगर पता होता तो हाथ पकड़ कर रख लेता। मान लीजिए आपको पता चले कि कृष्ण आए हैं, आपके सामने खड़े हैं, क्या करेंगे आप? हाथ पकड़ेंगे, गला पकड़े, मतलब गले लगाएंगे, क्या करेंगे? हाँ, पैर पकड़ेंगे। अच्छा, और निवेदन करेंगे। और इतने साल भक्ति करके कुछ तो लाभ होगा ना। और इतने साल भक्ति करके भी नहीं हुआ तो फायदा क्या भक्ति करने का? सो कृष्ण आते हैं और कभी कभी हाथ छुड़ा के भाग जाते हैं। बिल्वा मंगल ठाकुर अंधे हैं और ऐसे ही भगवान उनके पास भी आए थे, जैसे माधवेंद्रपुरी के पास आए और कहा बाबा चलो मैं हाथ पकड़कर तुम्हें वृंदावन ले चलता हूँ। तो जैसे ही हाथ पकड़ा, हाथ का स्पर्श हुआ कृष्ण के,
तो व्यक्ति भले आँखों से अंधा हो लेकिन कृष्ण के हाथ का स्पर्श तो समझ जाता। तो एकदम समझ गए भक्त हैं, तो उन्होंने पकड़ने का प्रयास किया कि ये तो कृष्ण है। जैसे ही उनको पता चला मन में कि ये कृष्ण है, कृष्ण को भी पता चल गया कि इनको पता चल गया है कि मैं कृष्ण हूँ, और इसीलिए तुरंत हाथ छुड़ाकर भागे। ऐसे हाथ पकड़ा हुआ था, उन्होंने और पकड़ने का प्रयास किया, भाग गए हाथ छुड़ाकर। और बिमल मंगल ठाकुर कहते हैं, बहुत सुंदर श्लोक उन्होंने लिखा कि अपने आप को तुम बहुत बड़ा पुरुष मानते हो। कृष्ण पुरुष हैं, पुरुष मतलब शक्तिशाली व्यक्ति। तो उन्होंने कहा अपने आप को तुम बहुत बड़ा पुरुष मानते हो और सोचते हो कि बहुत ताकत है, हाथ छुड़ाकर भाग रहे हो। अगर सही में ताकत है तो इस दिल से निकल कर दिखाओ। ये बिल्वा मंगल ठाकुर लिखते हैं, हाथ छुड़ाकर भागना कौन सी बड़ी बात है, कौन सा बड़ा तीर मार लिया तुमने, हिम्मत है तो यहाँ से निकल कर दिखाओ। तो ये भक्त हैं भगवान के। तो माधवेंद्र पुरी उस समय वहाँ पर उन्होंने खैर कृष्ण का स्मरण किया। रात्रि के समय श्रीनाथ जी या गोपाल जी माधवेंद्र पुरी के स्वप्न में आए और उन्होंने देखा, उनको कहा कि मैं यहाँ दबा पड़ा हुआ हूँ, मुझे यहाँ से निकालो। तो गोवर्धन पर उस समय, जैसे कल भी हम सुन रहे थे, गोविंद कुंड के पास वो स्थान है जहाँ श्रीनाथ जी मिले और फिर महामंदिर बनाकर उनकी स्थापना की। तो पहली चीज़ माधवेंद्रपुरी से कि पूर्ण श्रद्धा हो। जब पूर्ण श्रद्धा होती है तो भगवान आतुर होते हैं कुछ करने के लिए, और जब भगवान आतुर होते हैं तो वो क्या देते हैं, भगवान की सच्ची कृपा क्या है। ये देखिए, माधवेंद्रपुरी को उन्होंने धन सोना नहीं दे दिया, कह रहे बहुत अच्छा मैं तुम्हारे ऊपर कृपा कर रहा हूँ, ये लो राजा बन जाओ, ये बन जाओ। क्या कृपा की, भगवान की सच्ची कृपा क्या है, सेवा। भगवान ने माधवेंद्रपुरी को सेवा में लगाया कि देखो मैं यहाँ पर हूँ, मुझे निकालो, मेरी पूजा शुरू करो। तो कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि भगवान की कृपा हम पर नहीं है। क्यों नहीं है? पैसे की कमी है, अच्छा प्रवचन नहीं दे पाते हैं, अच्छा कीर्तन नहीं कर पाते हैं, या जो भी चीज़ें। भगवान की सच्ची कृपा है सेवा। अगर हम भगवान की सेवा में हैं तो मान लेना चाहिए कि हमारे ऊपर कृपा है, और कुछ सोचने की ही ज़रूरत नहीं। और जिस दिन हम सेवा से बाहर हो जाएं तब मानना चाहिए कि भगवान की कृपा नहीं है। इसीलिए उन्होंने सेवा से बाहर कर दिया। भक्त का जीवन जैसे शरीर होता है, शरीर के लिए जीवन क्या है, आत्मा। जब आत्मा शरीर से निकल जाए क्या रहा शरीर में? कुछ नहीं, हमारे अपने ही जला देंगे। देखिए जगत का नियम है, हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी आसक्ति, ये जो शरीर है जिससे हम लोग आसक्त हैं, आपके ही अपने इसको जलाने वाले हैं, और वो भी एक दिन भी नहीं रखते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत प्रेम है, मैं नहीं, जल्दी। और कभी कभी तो डर लगने लगता है। वही व्यक्ति अगर पता चल जाए कि ये मर गया है और वो डेड बॉडी सामने हो, अकेले रात में उसके साथ आप बैठ नहीं सकते। वही व्यक्ति है जिससे आप बहुत प्रेम करते थे। तो जिस तरह शरीर और आत्मा, शरीर का आधार या शरीर का अस्तित्व आत्मा की वजह से है, इसी प्रकार भक्त का अस्तित्व सेवा के लिए है। अगर शरीर में आत्मा नहीं है तो व्यक्ति मृत है, भक्त के जीवन में सेवा नहीं है तो फिर वो भक्त मृत है। और इसीलिए प्रदान किया, कृपा प्रदान की माधवेंद्रपुरी को, सेवा दी। माधवेंद्रपुरी गए, उन्होंने कुछ लोगों को लिया, विग्रह आए, प्रकट हुए, मंदिर बना, पत्थरों का मंदिर बना दिया था, वही गोवर्धन के पत्थर का। और फिर सेवा पूजा प्रारंभ की। भगवान अभी संतुष्ट नहीं हुए थे सेवा देकर, और कृपा करना चाहते थे। और किसके ऊपर? माधवेंद्रपुरी जो भी वृद्ध हैं, बहुत यंग नहीं थे। तो भगवान फिर से सपने में आए। वही भगवान जिन्होंने कहा था मुझे निकालो, श्रीनाथ जी। वैसे उस समय उनका नाम गोपाल था। श्रीनाथ जी जब वल्लभ संप्रदाय में इनकी सेवा प्रारंभ हुई तब से नाम
श्रीनाथ, श्री वल्लभाचार्य जी के कारण श्रीनाथ जी पढ़ा, लेकिन वैसे गोपाल जी। तो माधवेंद्रपुरी सेवा कर रहे हैं और सेवा कराना चाहते हैं और कृपा। तो उनको कहा कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है। भगवान स्वप्न में आकर कह रहे बहुत गर्मी लग रही है, जाओ जरा चंदन लेकर आओ और पूरे मेरे शरीर पर लगाओ चंदन, बहुत गर्म हो रहा। माधवेंद्रपुरी हमें क्या सिखला रहे हैं देखिए। वृद्ध थे, उनके अधीन कुछ ब्राह्मण थे, अन्य लोग थे जो बहुत उनकी आदर किया करते थे। माधवेंद्रपुरी चाहते तो किसी को भी आदेश दे सकते थे, जाओ जरा चंदन लेकर आओ, पर उन्होंने सोचा मेरी सेवा है, भगवान ने मुझे कहा है। ये कभी कभी ये जो सेवा होती है इसके लिए भक्त इतना आसक्त हो जाता है, दूसरे को देना भी नहीं चाहता है। दक्षिण भारत में तिरुपति में बालाजी का मंदिर है, और बालाजी मंदिर में एक बहुत सुंदर ये सेवा के विषय में एक कथा हमें याद आ रही है। रामानुजाचार्य बहुत महान आचार्य थे, 1000 साल पहले की बात है। तो रामानुजाचार्य ने अपने सभी भक्तों को एक दिन बुलाया, सभा चल रही थी, और उन्होंने सभी से पूछा कि देखो मेरी इच्छा है, तिरुपति में बालाजी का कोई सेवा नहीं कर रहे हैं। उस समय बालाजी तिरुपति में थे लेकिन जंगल था, कोई सेवा नहीं होती थी। तो रामानुजाचार्य ने कहा मेरी इच्छा है कि भगवान की सेवा होनी चाहिए, आप में से कौन जाना चाहेंगे? सन्यासी बैठे हैं, गृहस्थ बैठे हैं, ब्रह्मचारी बैठे हैं, सब शिष्य थे उनके। गुरु पूछ रहे हैं कौन जाना चाहेंगे आप में से? मेरी इच्छा है कि कोई जाए बालाजी की सेवा करे। कोई नहीं हिला। सबको इतना प्रेम था रामानुजाचार्य से, कौन छोड़कर जाएगा? क्योंकि वहाँ जाना जंगल में, मतलब उस समय ऐसा नहीं था कि मोबाइल पर बात हो रही है, हाँ महाराज क्या चल रहा है, कुछ नहीं, संपर्क टूट गया। मतलब फिर कभी अगर रामानुजाचार्य आए तो मिलेंगे, ऐसा था। तो कोई जाना नहीं चाहता था। रामानुजाचार्य ने फिर पूछा आप में से कोई जाना चाहते हैं, तिरुपति में बालाजी की सेवा करनी है? तो एक गृहस्थ भक्त, उनकी पत्नी उस समय गर्भवती थी, और दरअसल देखा जाए तो वो समय नहीं था उनके लिए जंगल में जाना और वहाँ पर सेवा करना, लेकिन गुरु की आज्ञा। तो वो खड़े हो गए, उन्होंने कहा मैं करूँगा। हम लोग देखते हैं कि हम लोग जिन जिन महान भक्तों की बात करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, उनका समर्पण कितना होता है भगवान के प्रति, गुरु के प्रति। हमारे पाँव में कांटा चुभ जाए, हम मंदिर आना बंद कर देते हैं, है कि नहीं? वैसे भी नहीं आते हैं, लेकिन फिर कांटा चुभ जाए तो कहना ही क्या। वो क्या कहते हैं उसको? नहीं, करेला नीम चढ़ा, गलत उदाहरण दे रहा। सोने पे सुहागा नहीं, करेला और उस पर भी नीम चढ़ा। तो पहले ही नहीं आते हैं और ऊपर से फिर कांटा लग गया। तो यहाँ समर्पण, उन्होंने तुरंत तैयार हो गए वो कि जाएंगे, तो चले गए। वो और उनकी पत्नी, दो ही लोग। जंगल है वहाँ, ऐसा नहीं है आज जैसा तिरुपति था। उनको सब साफ करना पड़ा, सांप घूम रहे हैं यहाँ पर। वो सारी जगह साफ की, उन्होंने पूजा शुरू की भगवान की। जब पूजा शुरू की तो एक तकलीफ आ रही थी पानी की। वहाँ पर ऊपर पहाड़ी पर है, पानी नहीं मिल रहा, जल नहीं। तो उन्होंने सोचा कि एक सरोवर बनाते हैं। तो बनाते तो कैसे, कोई है ही नहीं वहाँ। तो उन्होंने खुद गड्ढा खोदना शुरू किया। वो खुद खोद रहे हैं और मिट्टी भरते थे, और उनकी पत्नी जो गर्भवती हैं वो फिर उठाकर कहीं जाकर फेंक रही हैं। भगवान ने देखा, उनसे रहा नहीं गया। बालाजी देख रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं। एक तो वो गड्ढा खोद रहे हैं खुद ही, क्योंकि कोई है नहीं, और गड्ढा खोद रहे मिट्टी भरकर, और ये गर्भवती हैं और इनको दिया है कि जाओ, वो जाके फेंक रहे। सो बालाजी से रहा नहीं गया। भगवान एक छोटे बच्चे का रूप लेकर आ गए, और उन्होंने इनको कहा कि आप हटिए, मैं गड्ढा खोदता हूँ। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, बाहर खड़े रहो। तो उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा मेरी सेवा है, ये मेरी सेवा, मैं कैसे दे सकता हूँ? उन्होंने कहा नहीं, थोड़ी मदद। बिल्कुल नहीं, दूर, और चले जाओ यहाँ से, रहना नहीं यहाँ पर। भगवान चले गए, क्या करें, मान नहीं रहे। फिर उधर जहाँ उनकी पत्नी वो फेंकने जा रही थी मिट्टी, तो पत्नी के पास गए। गर्भवती हैं इस समय,
उठाकर लेके जाना बड़ा भारी होता था। तो उनसे कहा, अरे आप मत करिए, मैं लेके जाता हूँ, भगवान कह रहे हैं। उनकी पत्नी ने कहा, बिल्कुल नहीं, मेरी सेवा है, आपको नहीं करना। तो उन्होंने बहुत प्रार्थना की और दरअसल पत्नी थक भी बहुत जाती थी, तो कैसे, तो उन्होंने कहा, तो उसने कहा नहीं, अगर मैं दे दूंगी आपको तो मेरे पति नाराज़ हो जाएंगे, उनको कौन समझाएगा। तो उन्होंने कहा, आप बिल्कुल चिंता मत करो, आप थोड़ा सा लेकर आना, फिर मैं वहाँ से जल्दी से भाग कर डाल दूंगा और खाली करके लाके आपको दे दूंगा, फिर आप ले जाना, उनको पता नहीं चलेगा। तो बेचारी थकी हुई थी, गर्भवती थी, तो उन्होंने स्वीकार कर लिया, ठीक है लेकिन बताना नहीं। बोला अच्छा ठीक है। तो सर पे रख के जरा सा लाती थी और वहाँ से भगवान भाग के जाकर उसको फेंक कर फिर आ जाते थे, और फिर वो खाली लेके जाती थी। 3-4 बार ऐसा हो गया। तो जो उनके पति थे उनको शक हुआ, बोले इतनी जल्दी कैसे फेंक कर आ रही है, समय लगता है ना, पता तो चलता है कि अभी भरा है, अब जाएगी वहाँ फेंकेगी फिर आएगी। और इतना तो ऐसा होता था कि बस ये गई और आ गई, गई और आ गई। इनको लगा कुछ तो गड़बड़ है, क्या कर रही है। तो उन्होंने भर के दिया और उसको कहा जाओ, और पीछे पीछे चले उसे। अब उसको नहीं पता वो बेचारी लेकर आ रही है, और बालाजी कृष्ण आए और जल्दी से उन्होंने ले, जैसे ही लिए ये सामने आ गए। अच्छा ये बात है। तो उन्होंने इधर उधर देखा, एक लोहे का टुकड़ा लिया और भागे उसे पीछे मारने के लिए कि तुमको मना किया था नहीं आना इधर, और भगवान भाग रहे हैं और ये भाग रहे पीछे पीछे लेके उनको मारने के लिए कि इनको मारेंगे, क्यों आए, कौन है लड़का, यहाँ पे कैसे आ गया। जैसे भाग रहे, भगवान को भी बचना है कहीं पर। तो भागते भागते इन्होंने भगवान बजे तो उन्होंने ऐसे फेंक दिया उनके ऊपर, तो यहाँ पर लगा, उनको खून निकल आया, इधर लगा भगवान को। और फिर वो भाग गए अंदर, मंदिर में चले गए। तो ये भी गए पीछे पीछे, ये मंदिर में कहाँ गया। अब भगवान तो गए मंदिर में और फिर गायब, खड़े हो गए वो अपना मूर्ति के रूप में। और ये ढूंढ रहे हैं, दिखा नहीं। बोले अब दिखेगा तो अगली बार इसको बताएंगे। और फिर जब सुबह पूजा करने गए तो देखा कि यहाँ से बालाजी के खून निकल रहा है। आज भी बालाजी को रोज यहाँ दवाई लगाई जाती है, नियम है, आज भी औषधि लगती है उनको। और अगर ध्यान से देखेंगे, खैर विग्रह हम लोग तो दूर से देखते, लेकिन बालाजी के आज यहाँ भी अभी भी निशान है, वो जो मारा था बालाजी को। तो ये सेवा है, कोई भक्त अपनी सेवा नहीं छोड़ना चाहता, क्यों, प्राण है, भक्त के लिए प्राण है सेवा। और ये माधवेंद्रपुरी से हम लोग सीखते हैं। तो माधवेंद्रपुरी ने कहा सेवा वेवा करते रहना आप लोग, मैं जा रहा हूँ, मुझे भगवान ने कहा है चंदन लेकर आने के लिए। चल दिए चंदन लाने के लिए। तो चंदन लाने जा रहे हैं, जाते जाते बहुत सुंदर स्थान पर पहुँचे जहाँ गोपीनाथ जी का मंदिर था, और भगवान के दर्शन किए, बहुत आनंद आया। तो वहाँ पर एक विशेष खीर लगाई जाती है। आप में से जो लोग उड़ीसा गए हैं, जगन्नाथपुरी से और थोड़ा आगे जाके कटक के पास ये स्थान है, खीरचोरा गोपीनाथ, रेमुना राइट, रेमुना में। तो वहाँ गोपीनाथ जी हैं। तो वही गोपीनाथ जी थे। ये पहुँचे तो इनको पता था कि यहाँ कोई खीर अच्छी लगती है। तो इनके मन में आया, पुजारी न वहाँ पे कई मटके खीर लगता है। आप लोग कोई गए हैं, कितने लोग गए हैं, दर्शन किए हैं? हाँ, वो छोटी छोटी मटकों में खीर देते। तो उनको वैसे कई मटकों में, बड़े मटकों में भी लगती है खीर। तो भगवान को भोग लगाने जा रहा था पुजारी। माधवेंद्रपुरी ने मन में इच्छा कर ली कि अगर मुझे जरा सा इसका टेस्ट पता चल जाए, क्योंकि सुना बहुत है इसके बारे में कि बड़ी प्रसिद्ध है ये, इसका टेस्ट एक बार पता चल जाए तो अपने गोपाल जी के लिए भी ऐसे ही बनाऊंगा मैं जाकर वापस। फिर उनके मन में आई, मैंने क्या सोच लिया, अभी भगवान को भोग नहीं लगा, पुजारी लेके जा रहा है और मैंने इसको खाने की, इसको स्वाद करने की बात सोच ली। उनको इतनी शर्म आई अपने ऊपर, मंदिर से चले गए, एक बाजार था वहाँ जाकर बैठ गए। शाम का समय हो गया, वो बैठे रहे और बहुत दुखी हो रहे कि मैं कितना पापी हूँ। देखिए एक भक्त का भाव है, भगवान को जब भी भोग लगता है तो भगवान के भोग को देखा नहीं जाता, उसको ढक कर लाया जाता है। खैर घरों में तो आप लोग, खैर आप सबकी पोल नहीं खोलनी चाहिए, लेकिन वैसे जब घर में भोग लगता, घर में नहीं सॉरी मंदिर में भोग लगता है, तो कभी भी आप देखेंगे जब तक भगवान नहीं खाते हैं, केवल बनाने वाला और पुजारी दो ही लोग देखते हैं।
सही है ना? हमारी राजभोग की टीम है कि नहीं? यहाँ कोई है राजभोग? हाँ, आप लोग तो फोटो खींच के भेज देते हो ना पहले, बाद में। सो हमारे बहुत सुंदर राजभोग बनने लगा है अभी गौर नटराज दयाल निताई के लिए। प्लेट भी काफ़ी बड़ी बनती है, और जब पहले पहले बननी शुरू हुई तो भगवान से ज़्यादा भक्त आनंदित हो गए, और इसीलिए उन्होंने फ़ोटो खींच के सब भेजना शुरू किया कि देखो क्या राजभोग हो रहा है। आप में से कितने लोगों ने देखी वो फ़ोटो, या राजभोग की फ़ोटो देखी है किसी ने? और बहुत कम लोगों ने अभी हाथ नहीं उठा रहे, क्योंकि कैसे बताएं कि हाँ हमने देख लिया है पहले। सो हम ये सेवा, तो भगवान को जब भोग लगता है तो उसको ढक के ले जाया जाता है कि किसी की नज़र नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि वो जैसे भगवान देखकर खा लेते हैं, हम लोग भी देखकर खा लेते हैं ना। अभी दिखा समझिए जा रहा है भगवान को भोग लगने, और उसमें रसमलाई दिख गई, उसमें आलू का पराठा दिख गया, या व्हाटएवर जो भी दिख गया, मैंगो जूस दिख गया, तो बस हो गया। बोला भगवान कब ख़त्म करेंगे, जल्दी हटाओ, जल्दी खाना है। तो माधवेंद्रपुरी ने सोचा ये क्या कर दिया मैंने, दुखी हो गए, चले गए। तो जितने मटके भोग लगे थे सब लगे, पुजारी ने सब हटा दिया, साफ़ सफाई कर दी, रात को शयन कराया, भगवान को बंद कर दिया मंदिर, और चले गए सोने के लिए। और माधवेंद्रपुरी वहाँ रो रहे बैठे हुए, दुखी हैं कि हाय मैंने क्या कर दिया। तो रात को पुजारी जब सो गया घर पे जाके, तो भगवान उसके सपने में आए पुजारी के। तो पुजारी से कहा, आप सोचिए पुजारी को कितना भाग्य है पुजारी का कि भगवान सपने में आए। आप लोगों के कितने लोगों के सपने में भगवान आए हैं? अच्छा, आपके सपने में, और कोई? भाग्यवान एक ही व्यक्ति है। ओके, सो भगवान उसके सपने में बहुत प्रसन्न हो गया। उसने कहा कि, तो उस भगवान ने कहा कि देखो मैंने एक खीर का कटोरा, तो खीर का जो पात्र है उसको छुपा कर रखा है, एक मटका छुपा कर रख लिया है, चोरी कर ली है कहना चाहिए। तो मेरी जो धोती है उसके नीचे है, जब तुम आए थे सब ले गए थे, मैंने एक रख लिया था, तो उसको लो और बाज़ार में जाओ और देखो कौन कहाँ है माधवेंद्रपुरी, उनको दो। तो आप सोचिए, एक केवल इस दृश्य को देखने का प्रयास कीजिए। पुजारी रात को उठा, स्नान किया, भागा मंदिर में, खोला उसने मंदिर, भगवान की धोती इसको जरा सा हटाया, देखा नीचे मटका, लेकर भागा उसको। रात्रि का समय है, बाजार में जाकर चिल्ला रहे माधवेंद्रपुरी, माधवेंद्रपुरी कौन है भाग्यवान वो माधवेंद्रपुरी। हम माधवेंद्रपुरी बैठे थे, दुखी थे कि मैंने क्या किया। अचानक उन्होंने सुना कोई चिल्ला रहा है, मेरा नाम ले रहा है। कभी कभी हमें अपना ही नाम सुनाई नहीं देता है ना। हम एक बार एक एयरपोर्ट पर थे अफ्रीका के, और वो लोग हमारा नाम पुकार रहे थे, क्योंकि वो पुकार इस तरह से रहे थे कि हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि हमारा नाम है। हम आराम से बैठे थे और वो कई बार बुलाए जा रहे हैं, फाइनल कॉल प्लीज़, जहाँ भी हैं वो रिपोर्ट कीजिए, यहाँ पर आइए, और हम आराम से बैठे थे। कुछ समय बाद हमें लगा ये कुछ नाम कहीं पर सुना हुआ है। तो फिर हमें ध्यान आया, क्योंकि वो लोग उस तरह से बोल रहे थे, बाद में हमें बुला तो हमें ही रहे हैं। तो माधवेंद्रपुरी भी नाम सुन रहे हैं, और फिर उन्होंने सोचा कि नहीं बुला तो मुझे ही रहा है, ये है कौन। तो तुरंत गए, बोले हाँ मैं माधवेंद्रपुरी हूँ, बताओ क्या बात है। तो उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, उनको बोला ये लीजिए, भगवान ने आपके लिए खीर चुराई है, आपके लिए रखा है निकाल के। सो माधवेंद्रपुरी की आंखों में आंसू आ गए कि मैंने इच्छा की। देखिए कभी कभी जीव इच्छा करते हैं, हम लोग साधारण लोग भी, माधवेंद्रपुरी तो महान आचार्य हैं, हम लोग भी कभी कभी इच्छा करते भगवान पूरी कर देते, करते हैं या नहीं करते हैं? कितने लोगों का अनुभव है कि भगवान इच्छा पूरी कर देते हैं, राइट? अच्छा, आप में से कोई एक आध बताना चाहेंगे शॉर्ट में, पूरा प्रवचन नहीं? यस महामुनि प्रभु, क्या आपने इच्छा की और भगवान ने तुरंत पूरा कर दिया? मैं नोएडा में आया था, तो मेरी इच्छा थी कि हम यहाँ भगवान से जुड़ें। तो एक महीने पहले ही ऐसी घटना हुई, मैंने किसी से चर्चा किया था, तो वही मेरे को बुलाने के लिए आई, चलो आप मैं लेके चलता हूँ आपको। तो मैं गया वहाँ पे, जब नोएडा में 98 में आया था, तो वहाँ पे कैंपपेड से जो एकलव्य चेतन में स्वामी महाराज है,
आरती लीड कर रहे थे तो समझ में नहीं आ रही थी, जैसे कुछ पता नहीं था ये कौन सी आरती है, उनके जगदीश हरे कुछ तो है नहीं, ऐसे लग रहा था। तो उसके बाद वहाँ पे हम गए तो उसके बाद में फिर वहाँ पे इतना अच्छा लगा, सुंदर प्रसाद आज भी याद है मुझे प्रसाद तो राजमा राइस बना था बहुत सुंदर, तो वो हमने खाया। उसके बाद से फिर मैं कभी आज तक मेरा मन इधर उधर नहीं गया, मैं वहीं जाता हूँ। तो भगवान ने मेरी इच्छा पूरी की, मैं चाहता था कि यहाँ पे हम आगे, लेकिन कुछ ऐसा भी होना चाहिए। जय माता जी में कोई बताना चाहेंगे? एक सेकंड, इनको भी अवसर दे दें, हमको दोनों को संभालना पड़ता है, अगली बार यात्रा करनी है। हाँ जी, यहाँ से कोई? हाथ बहुत सारे उठे थे। हाँ जी माता जी। थैंक यू, हरे कृष्णा। ओके, और हाँ आप बताना चाहते थे, सॉरी। हाँ जी। ये खाने की चीज़ के बारे में तो भगवान बहुत जल्दी पूरा कर देते हैं, राइट? सबका अनुभव है ना, खाने की चीज़ में बहुत। एक बार हम गोवर्धन वृंदावन परिक्रमा कर रहे थे और हमें उसी दिन शाम को बॉम्बे जाना था। तो हम वृंदावन परिक्रमा कर रहे थे, करते करते यमुना के तट पर आए और यमुना के तट पर हमने देखा कि वहाँ एक वो ठेले वाला टिक्की बना रहा था, आलू की टिक्की। सो हमारे मन में आया कि आलू की टिक्की खानी चाहिए। फिर नहीं, बाहर का नहीं खाना है, भक्त हैं हम लोग, हम ही सबको बोलते रहते हैं बाहर का नहीं खाना, बाहर का नहीं खाना। सबने कहा ठीक है, बस ऐसे मन में आया, हम आगे चले गए। और फिर शाम को हम बम्बई पहुँचे, हमें फ़ोन आया एक भक्त का कि प्रभु जी कल मेरी, वो भक्त जो हैं वो बॉम्बे से हैं, लेकिन जो उनकी वाइफ है वो साउथ इंडियन है, दक्षिण भारत से। तो उनका फ़ोन आया कि प्रभु जी कल हमारी मदर का श्राद्ध है, तो हम चाहते हैं कि आप घर पर प्रसाद के लिए आ जाएं। 2 साल या 3 साल हो गए थे उनकी मदर के डेथ को, या 1 साल हुआ था। तो आप प्रसाद के लिए आ जाएं। हमने कहा ठीक है, बॉम्बे में हैं, आ जाएंगे। तो हम अगले दिन उनके यहाँ प्रसाद के लिए गए और स्वाभाविक है सोच रहे थे इडली सांभर डोसा, वाइफ साउथ से हैं, वही होगा, ज़्यादा से ज़्यादा रोटी वगैरह हो। तो बैठे, प्रसाद शुरू हुआ, उन्होंने प्रभु जी ने सर्विंग शुरू की और सबसे पहले वो टिक्की लेकर आया, आलू की टिक्की। हमने जैसे ही देखा, पता नहीं अपने आप सर पे हाथ चला गया। हमने कहा अरे, मतलब हमने सोचा क्या मांगा भगवान से, वृंदावन परिक्रमा करते हुए है और टिक्की मांग ली, बताइए, और कुछ नहीं। अगर कुछ और मांगा होता भगवान पूरा कर देते। सो हमने ऐसे किया। तो माता जी खड़े थे उधर, उनको लगा पता नहीं क्या हो गया, हमने कुछ गलती कर दी। मतलब स्वाभाविक है, आपके घर पर कोई आए, आप उसको कुछ खाने को दो और वो ऐसे सर पर हाथ मारे तो कैसा लगेगा। तो वो बेचारे घबरा गए, उन्होंने बोला प्रभु जी कुछ गलती हो गई क्या? मतलब कि गलती आपसे नहीं, हमसे हो गई है। तो फिर हमने उनको बताया कि दरअसल क्या हुआ है, क्यों। हमने कहा हमें अब दुख हो रहा है कि भगवान से क्या मांगा हमने, टिक्की। तो ऐसे बहुत अनुभव है। हाँ जी प्रभु। जय, थैंक यू। हाँ जी, कल मिले थे आप। पॉपकॉर्न वगैरह भी कुछ हो तो साथ में नहीं, फिल्म देखते देखते होता है ना, साथ में कुछ पॉपकॉर्न, पानी वानी पीते रहना है। ओके, सो माधवेंद्र पुरी ने इच्छा की, भगवान ने पूरी की। और फिर माधवेंद्र पुरी को बहुत दुख हुआ कि भगवान को मेरे लिए चोरी करनी पड़ी, लेकिन खुशी भी हुई कि भगवान कैसे आदान प्रदान कर रहे हैं।
तो इसीलिए माधवेंद्रपुरी ने क्या किया, वो जो मटका था उसमें सारी खीर खा ली, चाट चाट के उसको पूरा। और इतना ही नहीं, उन्होंने उस मटके को तोड़कर अपनी पोटली में बांध कर रख लिया और रोज़ थोड़ा थोड़ा उसमें से उसको खाते थे कि भगवान ने चोरी किया हुआ मटका है, तो उन्होंने मटका तक नहीं फेंका, उसको भी बांध कर रख लिया, रोज़ थोड़ा थोड़ा खा रहे थे। इसे कहते हैं प्रेम भगवान से। तो माधवेंद्रपुरी फिर वहाँ से आगे चले, और जैसे ही ये रात्रि का समय था, सुबेरा होने वाला था, माधवेंद्रपुरी ने सोचा सुबेरा होने से पहले भाग जाऊं यहाँ से, क्योंकि सारे शहर में पता चल जाएगा कि गोपीनाथ जी ने चोरी की है, तो सब ढूंढते हुए आएंगे है कौन ये। उन्होंने कहा मैं नहीं चाहता प्रसिद्धि। तो उसी रात चले गए वहाँ से। देखिए ये कितना सुंदर, हम कह रहे माधवेंद्रपुरी से इतना सीख सकते हैं। आप सोचिए हम में से कोई होता तो हेलो बोलते स्टेज रेडी करो, आ रहा हूँ, भगवान ने मेरे लिए चोरी की है, सब रेडी करो, देखो अभी आएंगे, हजारों लोग आएंगे। फिर हम होते हाँ हाँ आशीर्वाद आशीर्वाद रहो, हाँ सुखी रहो, सब लोग आए चरण छू रहे हैं। और माधवेंद्रपुरी रात को ही चले गए, बोले ये मैं नहीं सहन कर सकता। दरअसल जो भक्त होते हैं उनको जब उनका गुणगान किया जाता है तो उनको कैसा भावना होती है, वो उसको सहन नहीं कर सकते। बड़े बड़े कष्ट सहन कर लेते हैं, सुख दुख सहन कर लेते हैं, सर्दी गर्मी सहन कर लेते हैं, मान अपमान सहन कर लेते हैं, लेकिन जब ये कोई उनका गुणगान करता है तो वो उनको लगता है कि बस मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। क्यों? ये दिखावा नहीं है, क्योंकि भक्त जानते, भक्त सोचते मैं किस तरह का भक्त हूँ। अपने हृदय में सब जानते हैं ना कि क्या है। आप लोग जानते हैं ना हृदय में, आप में से कितने लोग हृदय से बहुत महान भक्त हैं? हाथ उठाइए। सब जानते हैं ना क्या है अंदर। बाहर हम लोग दिखाते हैं, सैफरन पहना हुआ है, सर बढ़िया सा शेव किया हुआ है, तिलक अच्छा लगाया हुआ है, अरे प्रभु जी क्या महान भक्त है। हम यहाँ जाते तब पता चलता है कहाँ भक्त है। तो एक भक्त अपने हृदय की भावनाओं को वो स्वीकार कर लेता, और इसीलिए वो कभी भी अपना गुणगान नहीं सुन सकता। तो क्यों नहीं सुन सकता भक्त अपना गुणगान? पहली चीज़, वो अपना हृदय, अपने आप को बहुत तुच्छ मानता है। उत्तम भक्त का, शुद्ध भक्त का एक लक्षण है कि वो ये देखता है कि दुनिया के सारे लोग सेवा में लगे हैं, केवल मैं सेवा नहीं कर रहा हूँ। ये उत्तम भक्त के लक्षण हैं। और हमारे क्या हैं? हमें लगता है मुझसे ज़्यादा सेवा कोई कर ही नहीं सकता, जितनी सेवा मैं कर रहा हूँ ये लोग सब पापी, दुराचारी, अधर्मी। तो ये भक्त का भाव है। तो माधवेंद्रपुरी चले गए वहाँ से। तो क्यों नहीं वो सहन कर सकता, क्यों नहीं भक्त अपना गुणगान कराना चाहता? पहली चीज़, वो जानता है कि मैं बहुत तुच्छ हूँ। दूसरा चीज़, वो जानता है कि जो कुछ भी हो रहा है कृष्ण की इच्छा से हो रहा है, कृष्ण की शक्ति से हो रहा है। प्रभुपाद ने लिखा अपने भजन में, काष्ठेर पुतली जदि नाचाओ से मते, नाचाओ नाचाओ प्रभु नाचाओ से मते। तो उन्होंने प्रभुपाद ने इसको लिखा है। अच्छा जूम ऑन कर देना वो जो कनेक्शन है, और जब आ जाए तो बता देना। तो प्रभुपाद लिखते हैं, काष्ठेर पुतली, ये जो लकड़ी की पुतली होती है, कठपुतली, इसके लिए काष्ठेर पुतली यदि नाचाओ से मते, भगवान मुझे नचाओ नचाओ जैसे आप चाहते हो नचाओ। तो भक्त जानता है कि मैं केवल एक कठपुतली हूँ, नाच रहा हूँ, नचाने वाला कोई और है। एक कठपुतली को क्या अहंकार होना चाहिए कि देखो मैं कितना सुंदर नृत्य कर रही हूँ? नहीं, ऊपर से उंगलियाँ घूम रही हैं। हम लोग देख रहे हैं कठपुतली नाच रही है, उंगलियां किसी और की। इसी तरह जीवन में हम जो कुछ भी करते हैं, हमें मानना चाहिए कि हम क्या हैं? निमित्त मात्र। अर्जुन को भगवान ने कहा, तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व
जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम। भगवान कहते हैं कि इस जगत में व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व। तुम्हें यश की प्राप्ति हो गई है तो क्या सोचना चाहिए? भगवान क्या कहते हैं? निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन्। हमें बहुत बड़ा यश मिल गया, तुरंत मन में क्या आना चाहिए? निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन्। तो भगवान कहते तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन्। आपने अपने शत्रुओं को जीत लिया, आपने काम क्रोध मोह मद मात्सर्य को जीत लिया, क्या सोचना चाहिए? निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन्। तो भगवान कहते तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम। अगर हम किसी चीज़ का हमें भोग करने की सुविधा मिल रही है, एक बहुत बड़े राज्य का राजा बना दिया गया है, या फिर आपको किसी विभाग का प्रमुख बना दिया गया है, टेम्पल का प्रेसिडेंट बना दिया गया है, जीबीसी बना दिया गया है, क्या सोचना चाहिए? निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन्, कि हम तो निमित्त हैं। तो ऐसे माधवेंद्रपुरी, इसीलिए एक भक्त कभी अपना गुणगान सुनना नहीं चाहता, तो भगवान का गुणगान करना चाहता है। तो माधवेंद्रपुरी ने सोचा कि अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, तो चले गए रात में ही दूसरे गांव, दूसरे शहर। लेकिन भगवान बड़े चतुर हैं। माधवेंद्रपुरी ने भगवान को धोखा देने का सोचा। भगवान ने चोरी की थी इसलिए कि मेरा भक्त प्रसिद्ध हो जाए, सब लोग गुणगान करेंगे पूरे शहर में, वो वहाँ से भाग गया। तो भगवान ने कहा ठीक है। वो जिस गांव में पहुँच रहे थे उसके पहले उनकी प्रसिद्धि पहुँचा दी भगवान ने वहाँ पर। उस गांव में सबको पता था माधवेंद्रपुरी, अच्छा हो। तो जैसे ही वो आए, लोगों ने देखा आप, उन्होंने कहा मेरा नाम माधवेंद्रपुरी है। जय, सारे दंडवत करो। माधवेंद्रपुरी ने कहा ये क्या हो गया? भगवान ने कहा मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। भगवान जब भक्त के पीछे पड़ जाते हैं तो फिर पड़ ही जाते हैं। जयदेव गोस्वामी एक समय उन्होंने रचना की, आप जानते जयदेव गोस्वामी की रचनाओं में बहुत सी रचनाएं हैं उनकी, और हम लोग भी इसको गाते हैं, श्रुत कमला कुछ मंडल है इत्यादि। तो उन्होंने रचना की गीत गोविंद, और उसमें उन्होंने लिखा, एक पद है जिसमें उन्होंने लिखा है कि श्री कृष्ण राधा रानी के चरणों को अपने हाथ में लिए हुए हैं। तो एक समय जगन्नाथपुरी में उनको कहा गया कि गाओ सबके सामने, सब लोग बैठे हैं, भगवान जगन्नाथ बैठे हैं जगन्नाथ जी के सामने। तो जयदेव गोस्वामी ने गीत गोविंद गाया, और जैसे ही उस पद पर आए जहाँ लिखा था कि श्री कृष्ण राधा रानी के चरणों को अपने हाथ में लेकर बैठे हैं, तो उन्होंने सोचा कि ये सबके सामने कहूँगा, सब मेरी निंदा करेंगे, ये क्या कह रहे हो, भगवान तो भगवान हैं। तो उन्होंने उसको छोड़ दिया और आगे चले गए। तो वो पद छोड़ दिया, आगे गए। जैसे ही आगे गए, जगन्नाथ जी ऑल्टर से चिल्लाने लगे, चीटिंग चीटिंग, धोखा है, धोखा कर रहा है ये। तो सब लोग देख रहे, ये क्या हो गया? उन्होंने कहा वो पढ़ो, वो वाला पढ़ो, क्यों नहीं पढ़ रहे हो? तब उनको पढ़ना पड़ा वो। उसके बाद वो बनारस गए। बनारस में विद्वानों की सभा थी। जगन्नाथपुरी तो नहीं, वो तो चलो भक्त हैं सब, विद्वानों की सभा। तो वहाँ पर भी उन्होंने गीत गोविंद गाया, और फिर वही पद पर आए। तो उन्होंने सोचा, जगन्नाथपुरी की बात अलग थी, जगन्नाथ जी बैठे थे, उन्होंने बोल दिया ये सारे विद्वान हैं यहाँ पर, बड़े बड़े स्कॉलर, शास्त्रों के चतुर्वेदी, त्रिवेदी और पता नहीं द्विवेदी, कितने सारे जो भी वेदी हैं। हमारे तो 4 ही वेद हैं, लेकिन लोग पंचवेदी भी हो सकते हैं, हमें पता नहीं। तो उन्होंने कहा कि ये बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, बड़े विद्वान हैं, वेदांत सब जानते हैं, इनके सामने नहीं। तो उन्होंने फिर से वो पद छोड़ दिया, और जैसे ही वो पद छोड़ा, एक ब्रह्मचारी खड़ा हो गया। उसने कहा धोखा दे रहा है, ये धोखा दे रहा है। अब जयदेव गोस्वामी ने कहा ये कौन है? बोले मैं वहाँ था जगन्नाथपुरी में, मैं वहाँ जब ये गा रहे थे मैं वहाँ पर था। तो ये उन्होंने उस समय भी छोड़ा था, बोलो इनको गाने को। तो फिर उन्होंने गाया, और ब्रह्मचारी ने जाते जाते कहा मुझे बहुत पसंद है, गाया करो उसको। जगन्नाथ जी वहाँ भी पहुँच गए थे।
आज भी गीत गोविंद गाया जाता है। जगन्नाथ जी का एक वस्त्र है जिस पर पूरा गीत गोविंद लिखा हुआ है, जगन्नाथ जी उसको धारण करते हैं, उनको बहुत प्रिय है गीत गोविंद। तो ऐसे ये भगवान की लीला है। तो भगवान को धोखा नहीं देना चाहिए। भगवान को भक्त प्रयास करता है दूर जाने का, भगवान फिर भी प्रसिद्धि उसके साथ लगा देते हैं। तो ऐसे जगन्नाथ जी भगवान ने व्यवस्था की कि जैसे ही माधवेंद्रपुरी पहुँचे वहाँ सबको पता चल गया कि ये तो वो हैं जिनके लिए भगवान ने चोरी की है। अब वैसे भी सोचिए कि यहाँ कोई ऐसे भक्त आए, हमें पता चले कि वो आ रहे हैं और इनके लिए भगवान ने खुद चोरी की हुई है, तो हम लोग कैसे स्वागत करेंगे। एक्चुअली सच में तो स्वागत भक्तों का होना चाहिए। ये हम लोग राजनेताओं का, ये फिल्म स्टारों का पता नहीं इतना कर देते हैं कौन ये लोग, लेकिन भक्तों का स्वागत होना चाहिए, भगवान का स्वागत होना चाहिए। जब भागवत पढ़िए, जब भगवान द्वारिका में प्रवेश कर रहे हैं, पहले स्कंद का 11वां अध्याय, भगवान प्रवेश कर रहे हैं द्वारिका में, देखिए क्या स्वागत की तैयारी है उनकी। ऐसे होना चाहिए। पूरा द्वारका शहर सजा हुआ है, हर लोगों ने अपने अपने घर सजा रखे हैं। रामचंद्र जी जब प्रवेश कर रहे हैं अयोध्या में, पढ़िए उस वर्णन को, कैसे अयोध्या सज गई थी पूरी। तो स्वागत तो भगवान का और भगवान के भक्तों का होना चाहिए। तो माधवेंद्रपुरी इस तरह से उस जगह पर आए। अब चंदन लेना था उन्हें, तो प्रसिद्धि हो चुकी थी, राजा ने खुद ही व्यवस्था कर दी। क्या चाहिए, उस समय चंदन मिलता नहीं था, आज भी कम मिलता है, ऐसे आराम से नहीं मिलता है, उस समय और तकलीफ़ थी। तो फिर राजा ने पूरी व्यवस्था की, चंदन दिया, कर्पूर दिया कि ले जाइए भगवान के शरीर पर लगाइए, और फिर साथ में 2 व्यक्ति भी दिए कि आप वृद्ध हैं, उठाएंगे कैसे। वो तो खुद ही उठाना चाहते थे, उन्होंने कहा नहीं दे रहा हूँ, साथ में जाएंगे। और अपने सैनिक भेजे ताकि कोई इनको बीच में रोके नहीं। तो ये सब लेकर फिर वो आए, वापस रेमुना आए। गोपीनाथ जी के वहाँ रात्रि को सो रहे थे, तो गोपाल जी फिर से उनके स्वप्न में आए। तो उन्होंने अब परीक्षा ले ली कि बस अब बहुत हो गया। तो गोपाल जी ने कहा कि जो लाए हो चंदन न, वो वहीं गोपीनाथ जी को लगा दो, मुझ में और गोपीनाथ जी में कोई अंतर नहीं है, वहीं लगा दो। तो फिर उन्होंने उस चंदन को घिस घिस कर करीब 21 दिन तक वो चंदन लगाया। आज भी हम लोग उसका स्मरण करते हुए अब आने वाली अक्षय तृतीया से भगवान को 21 दिन तक चंदन लगाते हैं। कई स्थानों पर भगवान के पूरे शरीर में चंदन लगाया जाता है, और जो कई स्थानों पर केवल माथे पर लगा देते हैं। ज़्यादा तकलीफ़ आती है विदेशों में, क्योंकि अभी हम जा रहे हैं वहाँ, तो चंदन यात्रा शुरू होती है अभी। तो यहाँ तो बड़ी गर्मी है, वहाँ पर ठंड है, स्वेटर पहनना है वहाँ पर। तो हमसे हमेशा ये, इस बार भी हमें पता है, हमें बड़ी अभी दुविधा होगी कि उत्तर देने के लिए, क्योंकि हमसे वहाँ वो प्रश्न करते हैं कि हम चंदन कैसे लगाएं, इतनी ठंड है, भगवान को स्वेटर पहनाना पड़ता है, और चंदन यात्रा में अब चंदन कैसे लगेगा उनको। तो फिर हम हर बार उनको अच्छा थोड़ा सा लगा दो, नियम के लिए लगा दो, वहाँ नहीं लगा पाते। लेकिन भारत में बहुत गर्मी है, तो भगवान को चंदन लगता है। तो इस तरह से ये चंदन यात्रा का जो उत्सव है जगन्नाथपुरी में बहुत लंबा चलता है। चंदन यात्रा का उत्सव 2 महीने करीब भगवान को अलग अलग उत्सव होते हैं, तो अलग अलग जगहों पर ये उत्सव मनाए जाते हैं। तो इस प्रकार माधवेंद्रपुरी ने ये जो सेवा श्रीनाथ जी की कि कैसे, तो बहुत कुछ हम लोगों को सिखलाया। सेवा का भाव, समर्पण, प्रेम, और ना अपने ऊपर मान सम्मान की अपनी कामना नहीं करना। कितनी सारी शिक्षाएं माधवेंद्रपुरी देते हैं। इसीलिए वे आचार्य हैं, इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन के वो आचार्य, जनक, प्रणेता माने जाते हैं, क्योंकि इस विरह भाव को उन्होंने प्रकट किया। बहुत सुंदर श्लोक है जिसको कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि सारे श्लोकों में सर्वश्रेष्ठ श्लोक है। कोई जानते हैं कौन सा श्लोक है? माधवेंद्रपुरी के द्वारा गाया गया, अय दीन दयाद्रनाथ है, पूरा श्लोक। माइक दीजिए बादरायण प्रभु को। हाँ, और किसको याद है हाथ ऊपर कीजिए। बादरायण प्रभु बोले इससे पहले ये श्लोक, अय दीन दयाद्रनाथ है मथुरानाथ कदवलोक्य से। नहीं पता? ओके, बादरायण प्रभु। यस,
मुझे भी इतना ही याद है, याद कर रहा था। हमें भी। और किसी को याद है? ओके, इतना ही बोलिए। थोड़ा प्रेम से, प्रेम से। है दीन दयाद्रनाथ है। क्या कर रहे हो? चाहते नहीं हो कि हम कुछ बोले? ऐ दीन दयाद्रनाथ है, मथुरानाथ कदवलोक्य से। महाराज आए। स्वागत करना चाहेंगे परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज का।